जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 48 और 49 तक सुनेंगे। प्रिय भक्तों, रामायण के इन दोहों और चौपाइयों में विभीषण और श्री राम जी के बीच जो संवाद होता है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले हम विभीषण जी के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं कि विभीषण जी कौन थे, श्री राम जी के साथ उनका क्या संबंध था और वे श्री राम जी की शरण में क्यों आए और रावण के भाई होते हुए भी श्री राम जी ने उनको अपनी शरण में क्यों लिया। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। जय जय श्री राम। सबसे पहले हम जानते हैं विभीषण जी जब लंका से राम के पास गए उनके साथ और कौन गया। विभीषण जी जब श्री राम जी के शिविर में गए तो उनके साथ उनका मंत्री सचिव माल्यवंत साथ में गए और विभीषण जी श्री राम जी से कहते हैं वह श्री राम जी की शरण में आया है। विभीषण उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं कि रावण ने उसे क्यों लंका से निकाल दिया। सुग्रीव श्री राम के पास जाते हैं और विभीषण के बारे में बताते हैं तो श्री राम जी उनको अपने पास बुलाते हैं। आइए अब हम जानते हैं राम ने विभीषण को शरण क्यों दी। आप हम सभी लंका वासियों की इसी में भलाई है कि सीता माता को सम्मान पूर्वक प्रभु राम को दे दिया जाए। विभीषण की इन बातों को सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया। विभीषण लंका से निकलकर राम के पास पहुँचे और आप बीती सुनाई तो प्रभु श्री राम ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया। हम एक और प्रश्न को जान लेते हैं कि विभीषण राम का क्या लगता था। विभीषण रावण के भाई थे। विभीषण बहुत ही बड़े राम भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी राम भक्ति की, जहाँ भगवान श्री राम का शत्रु रावण का राज था। विभीषण रावण का सबसे छोटा भाई था जिसने लंका पर शासन किया था। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो आइए अब हम हमारी आगे की कथा आरंभ करते हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। रामा राम कृपा सुख पुंज, देखऊ नैन बिरंची शिव। सेव्य जुगल पद कंज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है विभीषण जी श्री राम से कहते हैं, हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहाऊँ सुभाऊ, जान भूषुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री राम ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काग भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्ध तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। इन चौपाइयों का अर्थ है और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय
नहीं मन माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन सब के ममता रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। आस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहूँ देह नहीं आनहि नोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है और मैं किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, रामा निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहहि जह कृपा बरूथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात शरणामृत जानी। पदाम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। उन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उनके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। इन चौपाइयों का अर्थ है, विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। विभीषण जी कहते हैं श्री राम से। तब श्री राम जी एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर पर चंड। रामा श्वास समीर पर चंड, जरत विभीषण राखेऊ। दीनेहु राजु अखंड, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, रामा दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।